भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को पारदर्शी और भयमुक्त बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश में सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस कड़ी में चंबा जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्तर पर जांच और निगरानी टीमों को लगाया गया है। ये जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इलेक्शन के दौरान किसी भी प्रकार के धनबल का उपयोग ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और एक्साइज टीमें नियमित चेकिंग कर रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि चंबा जिले में अब तक 20,000 लीटर के लगभग शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है और जिले में लगभग 10 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इलेक्शंस के दौरान ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी प्रकार का जो आपका धन बल है उसका उपयोग ना किया जाए इलेक्शन की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन और जो हमारे एक्साइज की टीम्स हैं वो रेगुलरली और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अपनी टीम्स के माध्यम से मुस्तैदी से जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, उनकी मैपिंग और वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक जो है कुल मिला के लगभग हमारे पास जो है जहाँ तक लिकर की बात है, शराब की बात है, तो 20,000 के लगभग जो लीटर अल्कोहल इलीगल पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा और एक्साइज के द्वारा, जिसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 60 लाख के आसपास आती है। और साथ ही में इसी के साथ साथ लगभग 10 केजी के आसपास जो आपके इलीगल ड्रग्स हैं जिसमें चरस और चिट्टा शामिल हैं, उनको जब्त किया गया है, जिसकी कुल लागत जो है 40 लाख रुपए के आसपास आती है। तो ओवरऑल जितनी भी हमारी टीम्स हैं, चाहे वो पुलिस की हों, चाहे एक्साइज की हों, जो हमारे एसडीएम्स के माध्यम से फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, तो वो सभी जो भी इम्पोर्टेंट मार्ग हैं उनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे 24 आवर्स अ डे निगरानी बनाए रखे हुए हैं। और अगले 3 दिन क्योंकि और ज़्यादा क्रूशियल हैं पोलिंग पार्टीज के पहुंचने के बाद और डेट ऑफ पोलिंग से पहले, तो उस पर हम ये और इंश्योर करेंगे कि जिस गंभीरता से और जिस शक्ति के साथ हमारी टीम्स कार्य कर रही हैं, अगले 3 दिन में वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई की जाए। सर, लोकसभा चुनाव को बहिष्कार को लेकर बहुत जगह से अब मामले सामने आने लगे हैं सर, उनके लिए क्या अपील रहेगी सर आपकी? मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो उनके ग्रीवांसेस हैं वो जस्टिफाइड हैं। मूलभूत सेवाओं से इस समय पे भी दरकिनार होना बहुत अच्छी बात नहीं है, परंतु इलेक्शन को बॉयकॉट करना जो है वो किसी भी प्रकार से इसका सोल्यूशन नहीं है। जहां जहां से भी ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए हैं, खासकर जो सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर आए, तो वहां पे जो पीडब्ल्यूडी के हमारे कंसर्न अधिकारी हैं, एससी साहब हैं, एक्सएन साहब हैं, वो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं कि जितना जल्दी उनका जो भी पेंडिंग मैटर है रिजॉल्व किया जा सके। और हम ये सुनिश्चित भी सबको करना चाहेंगे कि लोग ये ना समझें कि पोस्ट इलेक्शन जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, परंतु इलेक्शन का बहिष्कार करने से ना कोई मैटर रिजॉल्व होता है। और ये एक अपना राइट है जिसको हम लूज करते हैं कि अगर ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन आप वोट करने नहीं जाते हैं, तो जो एक आपका संवैधानिक अधिकार है जो आपको प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना रोष भी प्रकट कर सकते हैं और अपना खुशी भी जता सकते हैं विद दी गवर्निंग सरकार जो आपको गवर्न कर रही है, तो उसको छोड़ देना, उसका बहिष्कार करना इज नो सोल्यूशन। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। इलेक्शंस 5 साल में एक बार हमारे पास आता है और ये बढ़ चढ़कर उसके अंदर मतदान करना इंश्योर करें। और जो जेन्युइन ग्रीवांसेस जहां से सामने आए हैं उनके ऊपर अभी भी कार्य स्टार्ट किया गया है और इलेक्शंस के बाद भी हम ये इंश्योर करेंगे कि उस ग्रीवांस को एड्रेस किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।